नमस्कार दोस्तों, मैं महेश आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी एंड टेक्निकल ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ग्रुप डी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेके आया हूं, जो हुबली जोन वाले जिनका एग्ज़ाम 11 अक्टूबर को है, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि ग्रुप डी का ऑलमोस्ट एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। सिर्फ एक जोन हुबली जोन वाले जिनका 11 अक्टूबर को एग्ज़ाम बचा हुआ है, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। 6 अक्टूबर को एक एग्ज़ाम हुबली जोलवार रुका हुआ था, जिसमें सबसे हार्ड टफेस्ट क्वेश्चन आए थे। उसके बेस पर मैं आपके लिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो स्टूडेंट्स यह वीडियो को पूरा देखेगा। इसमें वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी, जिनका एग्ज़ाम 11 अक्टूबर को बाकी है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल सके। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बता देता हूँ, जिनको आप करके चले जाइएगा अपने एग्ज़ाम में। फिजिक्स में आप न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन जैसे धोवन सोडा, शुष्क बुझा हुआ चूना कैसे प्राप्त किया जाता है, विरंजन चूर्ण कैसे बनाया जाता है, ये क्वेश्चन आप करके चले जाइएगा। आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इस टॉपिक को भी अच्छे से करके चले जाइएगा। कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, शास्त्रीय भाषा, डोबेनाइनर का त्रियक नियम, मेंडलीफ आवर्त सारणी, न्यूलैंड अष्टक नियम, इन तीनों को भी अच्छे से देख के चले जाए। इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विरंजन चूर्ण सूखे चूने पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा निर्मित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा इसके लिए उपयुक्त समीकरण है? तो मैं इसके 4 ऑप्शन दे रहा हूँ और बताओ कि इनमें से कौन सा इसका राइट आंसर है। तो ये 4 ऑप्शन है दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि इनमें इसका कौन सा राइट आंसर होगा। तो पहली इक्वेशन देख लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब क्लोरीन की क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस H2O। तो दोस्तों ये इसलिए रॉन्ग होगा क्योंकि इसमें 2 क्लोरीन की क्रिया कराते हैं, ये गलत है। नेक्स्ट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन की क्रिया कराते हैं। तो दोस्तों इसकी वजह से ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इसमें 2 ऑक्सीक्लोराइड आ रखे हैं, तो इसलिए ये रॉन्ग है। अब हम चौथी देख लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन की क्रिया करा रखी है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और यहाँ पर H2O बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 2H2O है, इसकी वजह से ये भी रॉन्ग है। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, वो है तीसरा, और ये राइट होगा। ये देख लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब क्लोरीन की क्रिया करा रखी है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और H2O, ये इक्वेशन दोस्तों राइट है और ये इसका राइट आंसर होगा। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ और जानकारी दे देता हूँ। आपने इस पॉइंट को भी याद रखना है दोस्तों, विरंजन चूर्ण को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के रूप में भी जाना जाता है, जिसका फॉर्मूला ये होता है CaOCl2। आपने याद रखना है। अब मैं विरंजन चूर्ण के उपयोग बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ पर विरंजन चूर्ण का उपयोग होता है। इसका उपयोग उद्योगों में धुले हुए कपड़े को ब्लीच करने के लिए किया जाता है। एक निस्संस्क्रामक के रूप में उपयोग किया जाता है। कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकारक के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये है IPL 2022 के विजेता कौन है? तो दोस्तों IPL से आपके ग्रुप डी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ। तो अब की बार IPL 2022 का खिताब जो है गुजरात टाइटंस ने किया है, जिसके कप्तान हार्दिक पांड्या और गुजरात ने कौन सी टीम को हराकर
आईपीएल का खिताब जीता है, तो दोस्तों वह टीम थी राजस्थान, जिसके वर्तमान कप्तान थे संजू सैमसन। दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी पूछा है कि आईपीएल 2022 में सबसे ज़्यादा महंगे कौन से खिलाड़ी बिके हैं। तो आईपीएल 2022 में ईशान किशन को मुंबई ने सबसे ज़्यादा महंगे बोली लगाकर ख़रीदा है, और सेकंड नंबर पर थे पंजाब किंग्स ने ख़रीदा था उनको लियोन लिविंगस्टोन को किंग्स 11 पंजाब ने ख़रीदा था। और ये भी याद रखना है कि सबसे ज़्यादा बार ट्रॉफी आईपीएल की मुंबई इंडियंस ने उठाई है, और सेकंड नंबर पर है सीएसके महेंद्र सिंह धोनी की, और मुंबई के कप्तान हैं रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, किस पैरा एथलीट को पद्म भूषण मिला है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र जजाड़िया को। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। इसमें संविधान की प्रस्तावना को उसकी आत्मा कहा जाता है। जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो उस टाइम इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। 42वें संविधान संशोधन में ही 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता जोड़े गए थे भारतीय संविधान में, जिनको पार्ट 4A में जोड़कर अनुच्छेद 51A में नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है स्टूडेंट्स, इनको भी 42वें संविधान संशोधन में ही जोड़ा गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्विस बैडमिंटन कप 2022 किसने जीता। पीवी सिंधु ने स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता। तो स्टूडेंट्स जिनका एग्ज़ाम अभी हुबली जोन में बाकी है, तो वो स्पोर्ट्स के करंट अफेयर को ज़रूर देखकर चले जाइएगा, क्योंकि इससे हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर ही पूछा जा रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अभी तक ग्रुप डी में हर ही शिफ्ट में देखने को मिला है, 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजना से संबंधित। तो मैं कुछ इम्पोर्टेंट पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको बता देता हूँ इसमें। तो एक क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना कब हुई। पहली पंचवर्षीय योजना को 1951 में शुरू किया गया था, जो मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी। पहली पंचवर्षीय योजना कुछ संशोधनों के साथ हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये भी क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में देखने को मिल सकता है दोस्तों, जिनका एग्जाम 11 अक्टूबर को है। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। इस पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और गुलजारी लाल नंदा उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना ने भारत में आर्थिक विकास पर जोर दिया। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, योजना के योजनाकार पीसी मालनोबिस थे। यह क्वेश्चन भी आपके ग्रुप डी एग्जाम में पूछा जा सकता है और 11 अक्टूबर को भी आने की संभावना है, तो इम्पोर्टेंट है। तीसरी पंचवर्षीय योजना बता देता हूँ, जिसका कार्यकाल 1961 से 1966 तक था, जिसको जॉन सैंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। इसे गाडगिल योजना भी कहा जाता है। ये भी आपकी ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। तीसरी योजना का मुख्य उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को गतिशील और नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना था। तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय ही 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। इसके बाद 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। एक इम्पोर्टेंट योजना और लेकर आया हूँ दोस्तों मैं, 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें क्या कहा गया था, 5वीं पंचवर्षीय योजना ने रोजगार, गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ और न्याय पर जोर दिया। योजना ने कृषि उत्पादन और रक्षा में आत्मनिर्भरता पर भी ध्यान केंद्रित किया।
1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना खारिज कर दिया था। यह योजना केवल 4 वर्ष तक ही चली थी। तो दोस्तों, आप 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना को बहुत अच्छे से करके चले जाइएगा। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की 100% संभावना है। एक क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर आधारित है। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ और जानकारी भी दे देता हूँ। तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्त सारणी के खोजकर्ता पूछे जाएंगे तो वे हैं दमित्री इवानोविच मेंडलीव। नेक्स्ट पॉइंट है, मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर आधारित थी। ये मैंने आपको बता दिया है। दमित्री मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक भी कहा जाता है। और दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज हेनरी मोसले ने की थी। मोसले को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। याद रखना है, अगर जो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोसले की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी, तो मोसले की आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम पर आधारित थी। आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है। तो दोस्तों, आप अपने एग्जाम में मेंडलीव की आवर्त सारणी को बहुत ही अच्छे से करके चले जाइएगा। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है। एक क्वेश्चन मैं इससे लेकर आया हूँ जिससे अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी में एक क्वेश्चन देखने को मिला ही मिला है। तो क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो पंचायती राज से आपके एग्जाम में अभी तक एक क्वेश्चन देखने को मिला ही मिला है। तो आप पंचायती राज के पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ के चले जाइएगा। आपको एक क्वेश्चन जरूर ही मिलेगा इसमें से। पंचायती राज के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ। पंचायती राज अनुच्छेद 243 भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज का परिचय दिया गया है, जिसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसे 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो आप अनुच्छेद 243 के 1, 2, 3, 4 जितने भी पार्ट हैं सारों को अच्छे तरह से इसे करके चले जाइएगा। एक क्वेश्चन मैं स्टूडेंट्स आपके लिए भाषा से संबंधित लेकर आया हूँ। देवनागरी भाषा का वर्णन किस आर्टिकल में है? तो देवनागरी भाषा का वर्णन अनुच्छेद 343 में दिया गया है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, इसमें यह कहा गया है। एक क्वेश्चन है जो कि मेंडलीव की आवर्त सारणी से है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में उस समय कितने तत्व थे? तो बताओ दोस्तों, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने तत्व ज्ञात थे? आओ देखते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में पहले 63 तत्व ज्ञात थे। जब मेंडलीव ने काम किया, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त की कुल संख्या 7 थी और समूह की कुल संख्या 9 थी। जिस समय मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया उस समय 63 तत्व ज्ञात थे। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ। तो इस संशोधन में क्या कहा गया है? इस संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान है। इसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया है। तो दोस्तों, आप मौलिक अधिकार के जितने भी अनुच्छेद है उन सबको अच्छे से पढ़ के चली जाइएगा, क्योंकि मौलिक अधिकार से भी एक क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाएगा। तो बताओ स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है, चूने के पानी में CO2 मिलाने पर क्या होता है? तो बताओ, जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई जाती है तो क्या होता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में या उसके ऊपर से गुजारा जाता है तो यह कैल्शियम कार्बोनेट के रूप बनने के कारण दूधिया हो जाता है।
कार्बन डाइऑक्साइड, चूने के पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक विलयन के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का एक सफेद अवक्षेप दूधिया रंग का दिखाई देता है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अभिषेक वर्मा किस खेल से संबंधित है? अभिषेक वर्मा भारत के लिए खेलने वाले एक तीरंदाज हैं। 2014 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन अब हम शास्त्रीय भाषा से देखेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनमें से कौन शास्त्रीय भाषा है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, वर्तमान में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया, जो इस प्रकार हैं। तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में, ओडिया को 2014 को। तो इन 6 भाषाओं को आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो मैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लेकर आया था स्टूडेंट्स, जिनका कि एग्ज़ाम हुबली जोन वालों का बाकी है और उनका एग्ज़ाम 11 अक्टूबर को है। तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से कर कर चली जाइएगा और मैंने जो आपको टॉपिक बताए हैं उनको भी अच्छे से करके चले जाइएगा, क्योंकि इनसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी ग्रुप में शेयर करें। बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।